ये ले भिखारी पैसे, चल हट मेरी गाड़ी से। मेम साहब पैसे नहीं चाहिए, ये लीजिए। पैसे नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? वो ये फोन चाहिए आपका। अरे वाह, बड़े स्टैंडर्ड भिखारी हो गए। पैसे नहीं चाहिए लेकिन ये फोन चाहिए ताकि तू फोन लेके भाग सके। हाँ नहीं नहीं मेम साहब, हम चोर नहीं है। वो एक जानने वाले को कॉल करेंगे, गांव से आए हैं शहर में, किसी को जानते भी नहीं है यहाँ पर। आप देखिए तो आपसे कह रहे हैं अपना फोन दे दीजिए। हम कहीं नहीं भागेंगे, आप हमारी ये साड़ी का पल्ला पकड़ लीजिए, हम कहीं भागेंगे नहीं, हम बस एक कॉल करेंगे। सब समझती हूँ मैं, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। तुम जैसे लोगों को अच्छे तरीके से जानती हूँ। फोन लेते हो कॉल करने के बहाने कि बहुत जरूरी है, कॉल करना है, हमारे पास फोन नहीं है। उसके बाद फोन पे कोई ओटीपी आता है और पासवर्ड आता है जिसे तुम अपने पार्टनर के साथ शेयर करते और बैंक अकाउंट खाली कर देते है ना। पागल नहीं हूँ, सारे फ्रॉड और स्कैम के बारे में अच्छे से जानती हूँ। सब आप हमें गलत समझ रही हैं, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ जानते भी नहीं है। कहा फ्रॉड हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम आपके सामने खड़े हैं, आप एक काम करिए, आप नंबर लगा के दे दीजिए, हम उस पर बात कर लेंगे। वो जो बहुत तेज आवाज में बात करते हैं ना, हम उस पर बात कर लेंगे, लेकिन हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे। किससे बात करनी है तुम्हें? तो दरअसल इस शहर में हमारे पति रहते हैं, वो गाँव से आए थे यहाँ शहर में काम करने के लिए। 2 साल हो चुके हैं, लेकिन 2 साल से गाँव वापस नहीं आए हैं। और फोन करते हैं तो फोन भी नहीं उठाते हैं। शहर में इतना पता है कि यहाँ दिल्ली शहर में आए हैं, वो यही नौकरी करते हैं, लेकिन पता नहीं जानते उनका। अब यहाँ हम आ तो गए अकेले, अब उनसे मिलने के लिए उनसे बात करनी जरूरी है। फोन तो है नहीं हमारे पास, अगर आप दे देंगी तो हम कॉल करके पूछ लेंगे। ये लो, कर लो कॉल, लेकिन हाँ फोन लेके भागने की जरूरत नहीं है। हे जी कहाँ हैं आप? आपको पता है, आपको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ शहर में आ गए गांव से। हम आपको सुबह से शाम तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप कहीं मिले ही नहीं। आप बताइए ना आप कहाँ पर हैं, हम आते हैं वहीं पर। किसने बुलाया यहाँ पर? मैंने तो नहीं बुलाया ना, तो फिर आई कैसे तुम? एक काम करो, जैसा आई हो वैसे ही निकल जाओ यहाँ से। आई बात समझ में? क्योंकि मैं तुम्हें एड्रेस नहीं दूंगा। गेट आउट। हे जी आप क्या कह रहे हैं? हम आपके बिना गांव वापस नहीं जाएंगे। हम सबको कह के आए हैं कि यहाँ आए हैं तो आपको वापस गांव लेकर ही आएंगे। हम ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। हम बताइए ना आप कहाँ पर हैं, हम आते हैं आपको लेने के लिए। आपको पता है गांव में माँ जी बाबू जी आपको कितना इंतजार कर रहे हैं, कितना याद करते हैं आपको। पूरा 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक आप वापस आए भी नहीं है। और आज तो हमारा शादी का सालगिरह भी है ना, हम मनाएंगे नहीं का? पहले तो गाँव भी आते थे आप मिलने के लिए हम सबसे, अब तो काफी समय से आए भी नहीं है। फोन भी बंद करके रखते हैं, आपसे बात करने के लिए कितना तड़पते हैं हम, आपको पता भी है। एक बात अपने दिमाग में डाल ले कि मुझे तुझसे कोई प्यार नहीं है और मैं तुझसे शादी भी नहीं करना चाहता था। तो घर वालों ने जबरदस्ती तुझसे शादी करवा दी मेरी, और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। तो प्लीज मुझे परेशान मत कर और फोन रख। और सुन, वापस अपने घर चली जा, तेरे लिए वही अच्छा होगा। हेलो हेलो, सुनिए, फोन कट गया है। फोन कट गया? दोबारा करके देखते हैं फोन से, कैसे काट दिया फोन। शायद आपके पति ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। लाइए। लॉक? शायद आपके पति आपसे ना ही मिलना चाहते ना ही बात करना चाहते, इसलिए उन्होंने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। ऐसा नहीं है मैडम जी, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि उनको यहाँ शहर में आकर वो क्या गया है, ना ही बात करना चाहते हैं ना ही मिलना चाहते हैं। अम्मा बाबूजी से मिलने नहीं आए। चलो हम तो उनकी बीवी हैं, वो तो माता पिता है ना, माता पिता से मिलने तो आना चाहिए ना उनको। मैं बताती हूँ क्या हुआ। ये शहर की हवा में एक अलग जादू है। शहर में आने के बाद ना लोग भूल जाते हैं अपना घर परिवार, अपने रूट्स, यहाँ की चकाचौंध में खो जाते हैं। शायद आपके पति को भी यहाँ की हवा लग गई है, वो यहाँ की जिंदगी जीना चाहते हैं और अपने माँ बाप आपको सबको भुला देना चाहते हैं। आप जब फोन पे बात कर रही थी तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि आपके पति आपको पसंद नहीं करते, जबरदस्ती उनसे शादी हुई है ना आपकी, और वो इस रिश्ते से नाखुश है। क्या पता, हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पे दूसरी शादी कर ली हो, उनकी एक बीवी हो जिसके साथ वो खुश हो, जो आपसे अलग हो, शहरी कपड़े पहनती हो। नहीं नहीं मैडम जी ऐसा मत बोलिए, वो हमारे अलावा किसी और को आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। आप बहुत भोली है, गांव से है ना, आपको नहीं पता यहाँ पे लोग कैसे कैसे होते हैं। लोगों की नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। यहाँ की जब हवा लग जाती है और जब पैसा आ जाता है ना उनके पास, सब इंसान याशिया करना चाहता है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने गांव वापस चले जाइए, कुछ नहीं रखा यहाँ पर, आपको आपका पति वापस नहीं मिलने वाला। नहीं मैडम जी, हम गांव वापस नहीं जाएंगे। एक अकेली औरत को, आप जानती है मैडम जी गांव वाले क्या क्या बोलते हैं, किस नजर से देखते हैं। हम जीते जी कलंक अपने ऊपर नहीं ले पाएंगे। हम यहीं मर जाएंगे, हम यहीं अपनी जान दे देंगे। अरे ये आप कैसी बात कर रही है? आपका खुद का कुछ अस्तित्व है या नहीं है?
आपके पति आपकी इज्जत भी नहीं करते हैं और उस इंसान के लिए आप मरना चाहती हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे आप लेडी हैं तो इसका मतलब क्या? आप कमजोर हैं? ऐसा नहीं है। आपको किसी इंसान के सहारे की जरूरत नहीं है। उस इंसान के पास तो दोबारा लौट के कभी जाना भी मत जो आपकी इज्जत ना करता हो, आपकी कदर ना करता हो। वो इंसान कह रहा है कि आप वापस लौट जाओ, उसे इतनी भी फिक्र नहीं है कि आप इस शहर में अकेली हैं नहीं है और उस इंसान के लिए आप अपनी जिंदगी दांव पे लगाने जा रही है। देखिए, स्त्री के अंदर ना बहुत शक्ति होती है, वो लक्ष्मी होती है, तो वो समय आने पे चंडी का रूप भी बन सकती है। और आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं करती है? आपकी तो पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। कुछ करिए, कुछ बनिए अपनी जिंदगी में, अपने पैरों पे खड़े होइए। अपने पति को दिखा दीजिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की आपको ठुकरा कर, आपको धोखा देकर। मैडम जी हम कहाँ करेंगे, पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल भी, स्कूल तो कभी देखा ही नहीं है हमने। इस शहर में तो उन लोगों की नौकरी लगती है जो पढ़े लिखे होते हैं, हम जैसे गवार लोगों को तो कोई पूछता भी नहीं है। हम क्या ही करेंगे अपनी जिंदगी में, हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। अरे अब शांत हो जाइए, रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। अरे क्या हुआ अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है तो? आप कुछ करना चाहती है कि नहीं करना चाहती? उस इंसान को साबित करना चाहती है कि नहीं चाहती कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है? वो इंसान आपके सामने आए, वापस गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पैरों पे खड़ी हुई कुछ बन के दिखाइए। देखिए, हमारा एक एनजीओ है जिसे हमारी फैमिली चलाती है, जहाँ पे बेसहारा लोग, जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी कराई जाती है, उन्हें कुछ काम सिखाया जाता है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। चाहे वो सिलाई बुनाई का काम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स काम हो, ऐसे कई सारे काम सिखाए जाते हैं जिससे इंसान की छोटी मोटी नौकरी तो आराम से लग जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, सॉफ्टवेयर का काम, हार्डवेयर का काम, ये सब कुछ सिखाया जाता है। इंसान को स्किलफुल बनाया जाता है। हर स्किलफुल इंसान की तो हर जगह डिमांड होती है, उसके बाद बहुत आसानी से नौकरी लग जाती है लोगों की। आप चाहे तो मेरे एनजीओ में रह सकती है, वहाँ पे आपको खाने पीने का, रहने का हर तरीके की सुविधा मिल जाएगी। जी मैडम जी, हम कर लेंगे। हमको सिलाई करना बहुत अच्छे से आता है। दरअसल गांव में ना हम गांव वालों के कपड़े सिलते हैं, तो हम थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं उससे। आप एक काम करिए, आप यहीं रह लीजिए, यहाँ मेरा घर है। आप जाइए, अंदर जाइए, मेरी मम्मी होगी, उनसे बोलिएगा मैंने आपको भेजा। आप मुंह हाथ धो लीजिए, कुछ खा लीजिए। अभी ना मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रही हूँ, 2 घंटे में मैं आती हूँ, फिर मैं आपसे आराम से बैठ के बात करूंगी। मैडम जी अच्छा ठीक है, आप घबराइए मत, मैं आपको अंदर तक छोड़ देती हूँ, आइए।